बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल दोबारा वारदातें बढ़ गई हैं। चोर चक्के हर गली हर शहर में घूम रहे हैं। कहीं सीढ़ियां लेके रातों को घर के अंदर घुस जाते हैं, चोरी करते हैं, या रातों को रोड के ऊपर आके कलाशनकोफ लेके ठहर जाते हैं। कोई मुसाफिर बेचारा कहीं से मजदूरी करके आ रहा हो, कहीं से जॉब करके आ रहा हो, उससे बाइक, उसका पैसा, उससे सब कुछ छीन लेते हैं। पुलिस वाले क्या कहते हैं, भाई 2 महीने हमारे पास मुसलसल चक्कर लगाते रहो, हमारी मिन्नतें करते रहो, हमारे सामने हाथ जोड़ते रहो, फिर तुम्हें हम 50,000 की मद में रिकवरी दे देंगे। सबसे पहला ये सवाल है, ये रिकवरी का सिस्टम क्यों बनाया गया है? ये रिकवरी के पैसे कहाँ से आते हैं? क्या डीपीओ साहब को नहीं पता? क्या आरपीओ साहब को नहीं पता? क्या आईजी साहब को नहीं पता? क्या वजीर आला साहिबा को नहीं पता कि ये रिकवरी का पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पुलिस रिकवरी के पैसे कहाँ से जनरेट कर रही है? वो इसी चीजों से पैसे ला रहे रिकवरी के, कि एक चोर से पैसे ले लिए, उसे खुली छुट्टी दे दी कि तुम जो करो जैसे करो करते रहो, मुझे मेरा हफ्ता मिल गया, थाने के अखराजात भी पूरे कर लिए, डीपीओ साहब का भी पेट भर लिया, आईजी साहब का भी हिस्सा मिल गया, वजीर दाखिला साहब को भी हिस्सा मिल गया, और जिसकी चीज छीनी गई वो भी खुश। वजीर आला साहिबा, आपसे एक सवाल है, आपका एक सूट 50,000 से ऊपर का होगा, आप बताएं सफेद पोश आदमी कहाँ जाए? क्या वो अपनी बाइक लेकर, अपनी जाती मलकियत लेकर बाहर ना निकले? क्या वो अपने काम ना करे? क्या वो कहीं मजदूरी ना करे? क्यों भाई इतना चोरों को आप छूट दे रहे हैं? डकैतों को इतनी क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ दिन पहले का वाकया मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। एक बेचारा सियालकोट जाता है, पूरे साल मेहनत करता है, वहां से पैसे कमा कर आता है, यहाँ आके अपने घर उसने बाइक ली कि यार मैं अपनी बाइक लूं। हर नौजवान की ख्वाहिश होती है अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी सवारी रखना, अच्छा मोबाइल रखना। उसने अपनी मजदूरी के पैसे जो उसने पूरे साल लगा कर कमाए थे, आकर बाइक ली। 3 दिन के बाद वो बाजार जा रहा था, 11 बजे, दिन के 11:30-12 का टाइम है, उससे आके दिन दिहाड़े डकैत कलाशनकोफ सामने रख के उसकी बाइक छीन रहे हैं। कोई छुड़ाने जा रहा है तो सीधे उसकी तरफ फायर कर रहे हैं। अब क्या करे बंदा? अब एक बाइक की खातिर अपनी जान गंवा दे? कितने लोग हैं जो मर गए इसी हवाले से कि वो बेचारे अपनी चीज बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हर बंदा मजबूर है। पता नहीं उसने किस तरीके से वो बाइक खरीदी है, पता नहीं उसने कितने पैसे जमा करके जोड़ के उसने अपनी सवारी खरीदी है, कितने पैसे होंगे जो उसके काम के लिए उसकी जेब में थे, जो उसकी मजबूरियों का हल थे। वो आते हैं कलाशनकोफ के ऊपर पैसे छीन के चले जाते हैं। अगर कोई मुजाहिमत करे तो उसको फायर मार देते हैं या उसकी टांगों में मार देते हैं। अगर टांगों का मसला हो जाए तो जिंदगी भर के लिए वो अपाहिज जाए या तो जान चली जाती है। वजीर आला साहिबा से मुखातिब हूं, मेहरबानी करें, अवाम का कुछ सोचें, गरीबों का कुछ सोचें, कुछ सहूलत दें। अल्लाह ने आपको सीट दी है, आप वजीर आला हैं, आपको अल्लाह ने ओहदा दिया है। आप ये ना समझें कि आप दुनिया में अयाशी कर लेंगे तो बाद में आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपने कब्र में जाना है, अल्लाह ने आपसे पूछना है कि आपको मैंने ओहदा दिया था, आपने क्या किया है? आपने मजलूम की आवाज बनी है, आपने मजलूम की पुकार का जवाब दिया है। ये जो पुलिस वाले हैं, आईजी हैं, डीपीओ हैं, एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, इनसे भी पूछा जाएगा। आपको अल्लाह ने ओहदा दिया है, आपके पास सारी सहूलतें हैं, आप किसी डकैत को ढूंढना चाहें ढूंढ सकते हैं, और आपको पता होता है कि किस इलाके में किस डकैत ने चोरी की है, डकैती की है, आपको पता भी होता है, फिर भी आप मजलूम की सदा का जवाब नहीं देते। वो बेचारा आपके थानों के चक्कर काट 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 कर चला जाता है, उसको फिर आखिर में 50,000 पकड़ा दिया जाता है, ले जो 50,000, तुम्हारी चीज वापस आ गई। और फोटो बनते हैं बड़े कैमरे से, वाह वाह फलां पुलिस थाने ने बड़ी कार्रवाई कर दी। क्या किया है भाई? 50,000 थमा दिया है और गाड़ी खत्म। ये तुम्हारी कारकर्दगी है। मैं आज अवाम से मुखातिब हूँ, पहले तो अगर कोई आपके सामने डकैत है, कुछ ना करो, मुज़ाहमत ना करो, वापस कर दो। 1-2 लाख 1.5 लाख की चीज के लिए अपनी जान को मत गवाओ, अपने आप को अपाहिज मत करो। अगर आपको मौका मिल जाए और आप देखें कि आपके आसाब काबू हैं और आपने दुश्मन पर काबू पा लिया है, आपने उनका असला छीन लिया है, वो अब आपके काबू में है, फिर उनको पुलिस को हवाले मत करो, फिर उनको टुकड़े टुकड़े करो। उनको ऐसी मौत दो ना कि एक बार पूरे महीने में तमाम डकैतों के कान खड़े हो जाएं, तमाम चोरों के कान खड़े हो जाएं, किसी की जुर्रत ना हो कि दोबारा किसी की डकैती करें, किसी की चोरी करें। मैंने इन आंखों से देखा है, सुबह के 7 बज रहे हैं, 2-3 महीने पहले का वाकया है। मैं जा रहा हूं, देखता हूं कि रोड के ऊपर 2-3 बंदे कलाशी लेकर किसी की मोटरसाइकिल छीन रहे हैं और 15-20 बंदे ठहरे हैं।
स्कूल का वक्त है, कोई अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, कोई जॉब के लिए जा रहा है, और वो एक बंदा बाइक वाले से तलाशी करके उससे सामान छीन रहा है, दूसरा आवाम की तरफ तलाशी करके ठहरा हुआ है, कोई आगे बड़ा मार देंगे। कौन जाता है यार? कौन अपने आप को मौत के मुंह में धकेलता है? जिससे बाइक छीनी जा रही थी वो बेचारा उन आंखों से देख रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, और हमारी पुलिस उस वक्त खराटे लेके सो रही होगी। तो मैं सोचता रहता हूँ, पहले तो मैं सबसे कहता हूँ कि कभी मद्दे मुकाबिल आ भी जाएं, कोशिश करो अपनी चीज छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता कि बुज़दिली इख्तियार करो, मौका तलाश करो, देखो कि तुम उस पर काबू पा सकते हो, अल्लाह तुम्हें काबू दे दे, फिर उन्हें पुलिस के हवाले मत करो, फिर उनको ऐसी मौत दो ना, सदियों तक उसकी मौत हर डकैत के जहन में रहे, हर चोर के जहन में रहे। क्योंकि पुलिस आपका साथ नहीं देती, पुलिस सिर्फ और सिर्फ मौके की शेर है। मौके के ऊपर पुलिस सिर्फ उनके ऊपर हमला करती है, उनको अपहज करती है, उन डकैतों को गोली मारती है जो डकैत उनके कस्टडी में हो। ये पुलिस मुकाबला का शोशा छोड़ते हैं, पुलिस मुकाबला, कोई पुलिस मुकाबला नहीं होता। ये उनके पहले कब्जे में होते हैं, उनके टांगों में फैर मार देते हैं और फिर मेडल हासिल करते हैं कि पुलिस ने बड़े ही कारकर्दगी दिखा दी। तो पुलिस वालों से भी गुजारिश है, खुदा का खौफ करें, अवाम का ख्याल करें। आप लोग जानवान पर्चा भी 50,000 रिश्वत लेके करते हैं। मैंने खुद पर्चे करवाए हैं, मुझसे आपकी पुलिस ने पैसे लिए हैं, मैंने अपने हाथों से दिए हैं। अब मैं मजबूर हूँ, मुझे वो हदीस भी आती है, राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में है। अब मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ, मैंने काम कराना था, मुझसे पैसे लिए, मैंने दिए, वरना काम नहीं करते। जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब पुलिस से कौन मुकाबला कर सकता है भाई? पता है डंडा है उनके पास, पता है वो ताकतवर हैं। तो मैं आप सब आवाम से कहता हूँ, पुलिस मदद नहीं कर सकती। या तो अपनी चीज गंवा दो, जाके उनके चक्कर काटो, उनके थानों के बाहर अपनी जूतियां घसीट दो, फिर जाके 50,000 लेके आओ। या तो फिर खुद को मजबूत करो, जब अल्लाह मौका दे, किसी चोर चक्के पर आपको अल्लाह काबू दे, फिर उनके टुकड़े टुकड़े काट डालो, फिर उनको जिंदा मत छोड़ो, फिर उन्हें अच्छी तरह से सजा दो। पता लगे कि हाँ किसी मर्द के हाथ लगे हैं, किसी मोमिन के हाथ लगे हैं। आखिर कब तक आकर चीजों को छीना जाएगा?